सरकार की जय हो। आज महाराज प्रहलाद जी ने 42 श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। भगवान से कहा है, प्रभु ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजात्। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। बोले प्रभु ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि गंधर्व धारा प्रवाह संस्कृत का गान करते हैं, श्लोक गाते हैं, सुंदर स्तुति गाते हैं, पुराण वेद का वाचन करते हैं, फिर भी आप उनके सामने नहीं जाते हो। लेकिन मैं इस पतित महाराज इस कुल में आया हूं, राक्षसों के वंश में आए हुए इस प्रहलाद को दर्शन देने आप आए हैं। आज तो मैं धन्य हो गया। प्रभु ये मैं राक्षस वंश में आया हूं। मेरे पिता कितने दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जिनका स्वभाव ही था कि धर्म से भक्ति से किसी भी भक्त से कितना बैर करना। लेकिन आप उनके वंश में, इस दैत्य वंश में आकर के प्रभु आपने कैसी कृपा कर दी है। जो महाराज ये बात कही है तो आज भगवान का क्रोध शांत हो गया, भगवान के नेत्र सजल हो गए। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है प्रभु। मैं समझता हूं कि प्रभु कुलीनता अर्थात धन कितना भी हो, परिवार कितना बड़ा क्यों न हो, कितना अच्छा भजन गाना आता हो, कितना अच्छा संकीर्तन करना आता हो, सत्संग करना आता हो, लेकिन यदि प्रभु आपसे संबंध नहीं हुआ, आपसे यदि मेरा लगाव यदि किसी का नहीं हुआ, तो प्रभु ये जीवन व्यर्थ है। आपको प्रभु पाकर के कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती, सब कुछ आप स्वतः प्रदान कर देते हो, क्योंकि आप समस्त शक्तियों के प्रदाता हो। आपको पाकर के धन विद्या बुद्धि वैभव परिवार मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसे आपकी कृपा मिल जाए उसका तो कल्याण ही हो जाता है। इस प्रकार बड़ी सुंदर महाराज 42 श्लोकों में स्तुति गाई है। और अब यहां से अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैंने बार बार सुना है कि ऐसी एक कथा है कि भगवान ने एक गजेंद्र नाम के हाथी पर कृपा की, भगवान ने आकर के उसका उद्धार किया है। बोले हाँ परीक्षित। तब महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आसीद गिरिवरो राजन श्रीकूटा इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमृक्षिता। बोले क्षीर सागर से सटा हुआ महाराज एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? बोले 10,000 योजन जिसकी लंबाई चौड़ाई, इतना बड़ा पर्वत। बड़ा सुंदर फल पुष्पों से महाराज सुशोभित था। उसमें एक हाथियों का झुंड रहता था। राजन एक बार हाथी, जो गजेंद्र नाम का जो हाथी था, परिवार में पत्नियों ने कहा कि आज जल पीने की, आज जल क्रीड़ा करने की इच्छा हो रही है, तो पूरे परिकर को लेकर के आज महाराज उस पर्वत की तलहटी में एक सरोवर में जल पान करने आया है, जल ग्रहण करने आया है। अब देखिए वहां पर जल पान भी किया, जल ग्रहण किया, और जल ग्रहण करने के बाद में इतनी गर्मी थी कि जल शीतल जल था, उसी जल में आज वो गजराज क्रीड़ा करने लगा। कभी महाराज जल भर करके अपनी सूंड से अपनी पत्नियों पर फेंकता है, कभी पुत्रों पर फेंकता है। लेकिन परीक्षित उसी जल में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने देखा कि मेरा स्थान कौन पवित्र कर रहा है,
तो कुछ नहीं देखा, दौड़ करके उस महाराज गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब जो पैर पकड़ा सो इसने प्रयास किया, विचार किया कि साधारण सा कोई होगा, छोड़ देगा। लेकिन जब ज्यादा महाराज प्रयास किया फिर भी जब बंधन शिथिल नहीं हुआ, तब गजेंद्र घबराया। अब क्या करूं? तो अपने परिवार को बुलाता है, परिवार को याद करता है। पत्नी पुत्र सभी मिल करके उस गजेंद्र को बाहर निकालना चाहते हैं। पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन धीरे धीरे ग्राह उस गजेंद्र को अंदर खींचता ले जा रहा है। कभी गजेंद्र महाराज ग्राह को बाहर निकालने का प्रयास करता है, कभी ग्राह अंदर ले जाता है। ये कृत्य बड़ी देर तक चलता रहा, काफी समय बीत गया। पुत्र ने कहा, पिताजी अब हमें भूख लग रही है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अब गजेंद्र के जो पुत्र थे सब छोड़ करके चले गए, एक एक करके। पत्नियां लगी थी, प्रयास कर रही थी। काफी समय हो गया, पत्नियों ने कहा अब तो बेटे भी नहीं हैं और बेटों को भी देखना है, इसलिए अब महाराज अपने से ये नहीं हो सकेगा। पत्नियों ने भी छोड़ दिया। अब तो गजेंद्र अकेला बचा, पूरा प्रयास कर लिया। प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली, तब उसे याद आई कि अब अगर कोई मेरी रक्षा कर सकता है तो वो ईश्वर है। और इसने महाराज उस समय ध्यान किया है, नमो भगवते तस्मै यतैतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। सबसे पहले गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, बोले नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकम, अर्थात पूरे जगत में जो व्याप्त है। पुरुषायादि बीजाय, पूरे संसार का बीज अर्थात जो मुख्य है, उस तत्व को मैं ध्यान करता हूं। सत्य स्वरूप प्रभु आकर के मेरी रक्षा करो। और परीक्षित जब इस प्रकार प्रार्थना की तो ब्रह्मादि देवता देख रहे थे कि ये मुझे मेरा नाम ले कि मैं ब्रह्मा जी मुझे मेरी मदद करो, मैं जाऊंगा। इंद्र कह रहे हैं कम से कम मेरा नाम ले, मैं जाऊंगा, मैं इसकी मदद करूंगा, इसके प्राण रक्षा करूंगा। सभी देवियां सभी देवता विचार करते कम से कम मुझे बुलाए तो सही, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया तो कोई नहीं आया। भगवान नारायण ने ध्यान दिया कि जिसमें किसी की स्तुति नहीं है वो मेरी स्तुति है। भगवान ने तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान दौड़े हैं, और जब भगवान को आते हुए देखा है, भगवान को पहचान लिया, तो एक महाराज उसी सरोवर से कमल का पुष्प तोड़ करके चरणों में इशारा करता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि कहीं देर ना हो जाए, सूंड पकड़कर भगवान तुरंत उसे जल से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही जल से गजेंद्र बाहर आया तो गजेंद्र के साथ वह ग्राह भी बाहर चला आया। तुरंत भगवान ने अपने चक्र से उस ग्राह के सिर को धड़ से अलग किया है, और उसके बाद में महाराज भगवान ने उसे मुक्त किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु प्रार्थना तो की थी गजेंद्र ने, लेकिन उद्धार भगवान ने पहले ग्राह का क्यों किया? सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो भक्त का चरण पकड़ता है ना, भक्त को बाद में, भक्त का चरण पकड़ने वाले का भगवान पहले उद्धार करते हैं। अर्थात भगवान ने उस गजराज को उस ग्राह से मुक्ति दिलाई। देखिए गजराज हर एक मनुष्य है, कथा को समझिएगा जरा ध्यान से। हर एक व्यक्ति गजेंद्र समझो है, और काल जो है ना वो हर समय मेरा पैर पकड़ करके रखा है। ऐसा विचार करना, किस समय आपके प्राण चले जाएं ये आप कभी बता नहीं सकते। जरा सी स्थिति खराब होती है, पूरा परिवार एक से एक महाराज अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, बस केवल प्राण ना जाए आपके। सारी धन संपत्ति वैभव पृथ्वी सब कुछ दे देता है, बस आपके प्राण बच जाएं। लेकिन मनुष्य उसे बचा नहीं सकता। सारा प्रयत्न करता है मनुष्य, लेकिन कुछ नहीं होता।
गजेंद्र जब जल में था, जब ग्राह पैर पकड़े था, समय बीता पुत्र भी छोड़ दिए। जब कोई ज्यादा दिन बीमार होता है ना, कौन तुम्हें, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति या तुम्हारा घर का तुम्हारा बेटा कितना प्रेम करता है, देखना चाहोगे आप। ज्यादा नहीं, 2-4 दिन के लिए आप चारपाई पर लेट जाना, कुछ मत करना। बस महाराज ऐसे ही पड़े रहना। जब कभी आप बीमार हो गए ना, 2 दिन सेवा करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन, 1 वर्ष करेंगे, लेकिन अंततः गत्वा कहेंगे अरे इनको तो सिर्फ खाने से मतलब है। अरे भगवान इनको तो पूछ लो ना आप तो। जब सेवा से परेशान हो जाएंगे ना, तो यही कहेंगे कि इनसे पीछा छूट जाए। सिर्फ वो गजेंद्र नहीं था, हर एक व्यक्ति की ये स्थिति है। संसार किसी की सेवा नहीं करता जिससे आप प्रेम करते हो। ये तो सिर्फ तब तक है जब तक आप चलते हो, आपका शरीर चलता है। एक एक करके महाराज बेटा छोड़कर चला गया। पत्नी महाराज जो हमेशा कहती मैं आपके साथ रहूंगी, पत्नियों ने गजेंद्र से कहा महाराज अब बेटे हैं, बेटों को देखना है, और आपके चक्कर में पड़ करके तो मेरा भी जीवन जाएगा। और फिर महाराज गजेंद्र को याद आई, गजेंद्र तो पूर्व जन्म का महाराज सत्कर्मी था, सत्संगी था। संसार में महाराज, संसार का प्रेम हमारे काम नहीं आता। प्रेम मैंने सारे संसार से किया, प्रेम सच्चा कहीं मैंने पाया नहीं। धन दिया और मन भी दिया, साथ सच्चा किसी ने निभाया नहीं। अर्थात सब कुछ देने के बाद जिस संसार से आप प्रेम कर रहे हो, वो संसार आपका नहीं है। भगवान ने आकर के गजराज की रक्षा की है। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान से संबंध जुड़ना चाहिए। वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म का जो गजेंद्र है वो इंद्रदेव नाम का, इसका नाम इंद्रदेव था। और जो ग्राह है ना, ये हुहु नाम का गंधर्व था। एक ऋषि के श्राप के कारण यह ग्राह बन गया। और उछे महाराज ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही महाराज पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज समय आया है, भगवान ने आकर के उस ग्राह का उद्धार किया। इसके बाद में बड़ा सुंदर महाराज समुद्र मंथन का वर्णन करते हैं। बोले एक बार दुर्वासा ऋषि का महाराज अपमान हो गया। दुर्वासा ऋषि महाराज भगवान के धाम से दर्शन करके जा रहे थे। इंद्र को देख करके भगवान के द्वारा प्रदत्त माला जो थी वो इंद्र को दी। इंद्र ने वो माला अपने हाथी के मस्तक पर रख दी। अब हाथी पर जब रखी तो महाराज वो हाथी मस्तक पर से माला लेकर के अपने पैरों में कुचलने लगा। ये देख करके महाराज दुर्वासा ऋषि को महाराज क्रोध आ गया। बोले बहुत बड़ा अहंकार है तुमको, ना जाओ, तुम्हारा श्री वैभव सब कुछ तुमसे दूर हो जाएगा, तुम श्रीहीन हो जाओ। और फिर परीक्षित समुद्र मंथन किया गया, जिसमें से 14 रत्न निकले। जिनमें से सर्वप्रथम तो महाराज कालकुट नाम का विष निकला है। जो विष महाराज भगवान शिव ने ग्रहण किया इस संसार के, इस जगत के कल्याण के लिए। और इसके बाद लगातार महाराज 12 रत्न निकले हैं। 14वीं बार में महाराज भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। उस अमृत को महाराज भगवान ने दैत्यों से लेकर के देवताओं को प्रदान कराया है। देवता जैसे ही अमृत पान कर चुके थे, उस समय महाराज दैत्यों के बीच में भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। समस्त दैत्य मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य जी की कृपा से, गुरु की कृपा से आज महाराज
समस्त दैत्यों फिर जिंदा हो गए, जीवित हुए। और महाराज राजाओं में, उन देव महाराज दैत्यों में श्रेष्ठ बलि ने गुरुदेव के चरणों में माथा रख करके प्रार्थना की, प्रभु ये जो संसार है ना प्रभु, मैं इन देवताओं से कैसे विजय प्राप्त करूं? तो हमारा सब कुछ छिन गया, ना तो अमृत मिला, समय भी व्यर्थ गया। गुरुदेव ने कहा अब जो मैं कहूं वो करोगे तो निश्चित तुम्हें पुनः तुम्हारी संपत्ति वापस मिल जाएगी। शुक्राचार्य ने आदेश किया, जाओ जाकर के ब्राह्मणों के भक्त बन जाओ, ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो ब्राह्मण ही एक ऐसा है जिसके आगे नारायण झुकते हैं, जिनकी बात को नारायण मानते हैं। अब तो महाराज दिव्य ब्राह्मणों की सेवा, कभी भोजन कराना, कभी उनको धन देना, कभी भूमि दान, कभी गाय दान, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। बुला बुला करके महाराज भंडारे आरंभ कर दिए, भोजन कराते, दक्षिणा भी देते हैं। ये सत्य बात है, यदि ब्राह्मण कोई प्रसन्न हो जाए और यदि हृदय से अगर आशीर्वाद दे दे तो महाराज वो वस्तु प्राप्त ही हो जाती है। एक बार ब्राह्मणों प्रसन्न होकर के कहने लगे, बलि तुम्हारी सेवा देख करके मैं प्रसन्न हूं, बोलो क्या मांगते हो? बोले प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। ब्राह्मण प्रसन्न थे, ब्राह्मणों ने एक ऐसा सुंदर महाराज रथ दिया, ज्योतिर्मय महाराज तेजो में रथ प्रदान किया है। उस रथ पर बैठ करके महाराज स्वर्ग पर चढ़ाई की। इतना तेज था उस रथ में महाराज की देवता सम्मुख नहीं आ पाए, देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। पुनः देवता महाराज दैत्यों का आधिपत्य हुआ। जब इस स्थिति को महाराज मैया अदिति ने देखा तो दुखी हो गई। कश्यप ऋषि के पास गई, देखो मेरे बेटा है, मेरे बेटा देवता, सब कुछ उन्हीं की संपत्ति है, फिर भी ये दुखी हैं, कुछ आप कृपा करके बताइए क्या करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा ये तो अब एक ही काम है, पयोव्रत करो, पयोव्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब तुम्हारे सम्मुख आए तो भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में आओ, और भगवान पुत्र रूप में आकर के जब भगवान कृपा करेंगे तो पुत्रों को आपके पुनः राज्य संपत्ति वापस मिल जाएगी। कौन सा व्रत है? तो बोले फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता। फाल्गुन के अंत में महाराज 12 दिनों का महाराज सुंदर व्रत होता है। दुग्ध आहार करके यह व्रत करना चाहिए। कश्यप ऋषि के बताए हुए बात को मान करके आज मैया ने व्रत रखा है। समय अनुसार भगवान आए, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा ठीक है समय अनुसार मैं आपके घर आऊंगा। और आज वो समय आया है, भगवान वामन रूप में मैया अदिति के घर में प्रकट हुए हैं। बोलो वामन भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान वामन का प्रागट्य हुआ है। भगवान वामन का जब प्रागट्य हुआ तो कश्यप ऋषि ने भगवान का संस्कार किया। ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान की है, मैया अदिति ने लंगोटी दी है, कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने चरण पादुका दी है, आकाश ने छत्र प्रदान किया है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दी है, अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की, और गुरुदेव ने महाराज बृहस्पति ने भगवान को आज दीक्षा दी है। तो भिक्षा पात्र में जो भी कुछ मिलता है वो गुरु को देना चाहिए। तो आज गुरु जी के पास जाकर के भगवान ने सम्मुख वस्तु दिखाई, गुरुदेव ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे त्रैलोक की संपदा चाहिए। अब तो महाराज भगवान कहने लगे ये मुझे कौन देगा? बोले इस समय बलि जो है ना अनेक यज्ञ कर रहा है, कोई भी ब्राह्मण महाराज द्वार से खाली नहीं जाता।
आप उनके पास जाओ, आपको ये त्रिलोक की संपदा वही प्रदान करेंगे। अब महाराज नन्ही सी चरण पादुका पहन करके लंगोटी लगाए हुए नन्हे से भगवान छत्र धारण किए हुए गुरुदेव को प्रणाम करके आज महाराज भगवान बलि के द्वार पर आ रहे हैं। और जब महाराज बलि द्वार पर भगवान आ रहे थे, दूर से दृष्टिपात किया है, यज्ञशाला दिखाई दी, नन्हे नन्हे चरण पादुका हैं। भगवान वामन धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। दूर से महाराज बलि ने जैसे ही दृष्टि डाली है महाराज वामन भगवान पर, पहली बार तो वो देखता ही रह गया। अरे इतना छोटा सा ब्राह्मण, इतना छोटा ब्राह्मण मैंने, इतना तेजस्वी ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मानो मूर्तिमान, आज मान लो साक्षात भगवान नारायण ही मेरे द्वार पर आ रहे हैं। भगवान द्वार पर आए, बलि ने भगवान को आदर सत्कार के साथ अंदर बुलाया, सुंदर सिंहासन पर बिठा करके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करता है, ब्राह्मण देवता बताओ मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं? कुछ अन्न दूं, कुछ धन दूं, कुछ वस्तु दूं? भगवान ने बार बार प्रयास किया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? बोले मुझे कोई न धन न संपत्ति, मुझे कुछ नहीं, मैंने आपका नाम सुना था ना, इसलिए दर्शन करने चला आया, लेकिन मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। बलि आश्चर्यचकित रह गया, वाह ऐसा ब्राह्मण तो मैंने कभी नहीं देखा। जो भी आया कुछ ना कुछ लेकर के गया है। प्रभु आप लेकर के नहीं जाओगे तो हमारा उपहास होगा। अनेक प्रकार की वार्तालाप होते हुए अंततः बलि ने कह दिया, प्रभु आए हो तो कुछ तो लेना चाहिए। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जिस वस्तु को प्राप्त करने से दुख प्राप्त हो, कष्ट प्राप्त हो, उसे लेकर के क्या करेंगे? और मैं ये भूमि संपत्ति करूंगा क्या? मेरे पास तो कोई नहीं है, न पत्नी है न पुत्र है। ये भूमि, ये संपत्ति, ये घर मकान क्या करूंगा मैं लेकर? बलि ने कहा प्रभु पत्नी नहीं है तो बिल्कुल आप जैसी छोटी सी कन्या के साथ आपका विवाह करा दूं, तब तो कुछ आवश्यकता हो जाएगी। भगवान ने कहा विवाह भी करने की इच्छा नहीं है। अरे बलि तुम्हारी देने की इच्छा है, वो मैंने बहुत पहले तुम्हारे वंश में ऐसे महाराज प्रहलाद जी दैत्य वंश में आकर के इतने बड़े भक्त हुए। विविध प्रकार से जब महाराज वामन भगवान ने वंशावली का विस्तार किया तो देख करके आश्चर्यचकित रह गया। अरे ये इतना छोटा नन्हा सा बालक ब्रह्मचारी मेरे पूरे खानदान को जानता है। फिर भी बार बार जब बलि ने प्रयास किया तो भगवान ने कहा देना है तो सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा जाओ प्रभु जहां इच्छा है ले लो। बोले ऐसे नहीं, फिर बोले मुझे संकल्प करके दो कि जो तुम दोगे वो संकल्प करके दोगे, कहीं ऐसा नहीं अपनी बात से आप पलट जाएं। बलि हंसने लगा, बोले महाराज संकल्प करके क्या मेरी हंसी करानी है? अरे 3 पग भूमि जहां अच्छी लगे वहां पर आप ले लो। भगवान नहीं माने तो बलि ने कहा ठीक है मैं संकल्प करूंगा। आसन पर बैठ करके जैसे ही संकल्प करने जा रहे थे शुक्राचार्य जी दूर से देख रहे थे। बोले आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसने संकल्प करने की बात कही हो, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही महाराज ध्यान दिया, नेत्र बंद करके देखे तो वहां वामन कोई नहीं, वहां तो लक्ष्मी नारायण दिख रहे हैं। आसन से उठकर दौड़ कर गए, हाथ पकड़ करके महाराज एक साइड में ले गए बलि को। बोले सुन संकल्प मत करना। बोले क्यों? बोले संकल्प करेगा तो जो कुछ है ना इससे भी हाथ धो बैठेगा। बोले गुरुजी क्या हुआ? बोले अरे ये कोई वामन नहीं है, ये साक्षात नारायण जो देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आया है। देख बेटा संकल्प मत करना। बलि विचार करने लगा कि आज अगर ये नारायण हैं तो आज मेरा हाथ ऊपर होगा और भगवान का हाथ नीचे होगा। वैसे दिया हुआ सब उन्हीं का है,
लेकिन आज वो मेरे पास आए हैं। अरे संपत्ति तो सब उन्हीं की है, और यदि कोई साधारण महाराज ब्राह्मण होगा तो थोड़ा बहुत धन लेकर के चला जाएगा, ऐसा संतुष्टि ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। गुरुदेव की बात नहीं मानी, आकर के बैठकर जैसे ही संकल्प करने के लिए हाथ बढ़ाया, पात्र लेकर जल गिराना चाहा, तो शुक्राचार्य जी महाराज आकर के महाराज उस पात्र की महाराज नल में बैठ गए, उसी नल से दृष्टिपात कर रहे हैं कि क्या कार्य हो रहा है। शुक्राचार्य जी विचार करते हैं, जल गिरने नहीं दूंगा, जल गिरेगा नहीं तो चेला लुटेगा नहीं, क्योंकि संकल्प नहीं होगा तो चेले की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं ये सब दूर नहीं होंगी। जल नहीं गिरा, बार बार हिलाकर प्रयास करते हैं। भगवान ने कहा लाइए बलि, मैं देखता हूं कोई महाराज इतने दिन का पात्र हो गया है, कहीं कुछ कचड़ा जम गया होगा। और आज महाराज आसन की कुसा की नोक निकाल करके उसी नाल में डालते हैं। जैसे ही भगवान ने डाला तो शुक्राचार्य जी महाराज उसी के द्वारा दर्शन कर रहे थे, और जैसे ही भगवान ने वो कुसा उस नाल में डाला कि शुक्रा जी की आंख में लगा, सो आंख ही गायब हो गई। शुक्रा जी महाराज वहां से भागे हैं। भगवान मानो कहना चाह रहे हैं कि देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, लेकिन बीच वाले को ज्यादा कष्ट होता है। कोई दान कर रहा है, बहुत सारा दान कर रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति कहता है कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, इतना सारा दान दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते ना कि जो दान देता है उसे रोकते हैं, लेकिन याद रखना जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं यदि नहीं दे सकते तो किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। आपने अपने जीवन में यदि किसी को एक रुमाल भी दी है ना, तो वो उसका फल तुम्हें मिलेगा, ये निश्चित है। अगर एक पैसा भी किसी को आपने अपने हाथों से दिया, अपने लिए तो सब व्यवस्था करते हैं प्यारे, इतने महंगे महंगे वस्त्र स्वयं सब पहनते हैं, अपने लिए महाराज अच्छा घर सब बनाते हैं, अपने लिए अपना मंदिर सब सजाते हैं, लेकिन कभी महाराज दूसरे के लिए अगर आपने एक पैसा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं वो व्यर्थ गया है। कभी भी सत्संग में, कभी भी किसी भी कार्य में, धार्मिक कार्य में अगर आपका एक पैसा लग रहा है तो निश्चित लगाइए। अगर आपके द्वारा एक पुष्प वहां पर जा रहा है तो दीजिए महाराज, क्योंकि वो दिया हुआ पुष्प जो है ना, उससे तुम्हारे जीवन का कल्याण ही होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देना कुछ नहीं है, लेकिन जो देता है ना उसकी भी टांग पकड़ लेते हैं, अरे तू क्या कर रहा है। लेकिन याद रखना, अगर कोई ऐसा करे तो देखिए महाराज बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। सबसे बड़ा गुरु होता है इस संसार में। भगवान से जब संबंध हो जाए तो अगर गुरु भी रोकता है तो उस गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, ये भागवत कथा कहती है। बलि महाराज ने गुरु की बात नहीं मानी, राज संकल्प किया। जैसे ही संकल्प किया, जाइए प्रभु नाप लीजिए। भगवान बोले अभी तो संकल्प किया है, पहले मुझे प्रणाम तो करो। जैसे ही ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, ऊपर दृष्टि डाली, सो भगवान के महाराज चरण ही दिखाई नहीं दे रहे। आज भगवान ने विराट स्वरूप का धारण कर लिया है, विराट स्वरूप धारण किया है। एक पैर से भगवान ने महाराज पृथ्वी लोक, तीनों लोकों को भगवान ने दो पैरों में, अर्थात दो कदम, दो पैर की भूमि में ही नाप लिया। पूरा ब्रह्मांड में जब कहीं जगह नहीं बची, बलि से कहा बलि अब बताओ कि तीसरा चरण में रखूं कहां, क्योंकि तुमने संकल्प किया है और यदि तुमने वो पूरा नहीं किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। बलि हाथ जोड़ करके खड़े हैं सम्मुख। भगवान ने आदेश दिया, गरुड़ ने नाग पास में लपेट करके महाराज भगवान के सम्मुख डाल दिया है। और आज महाराज
भगवान के हाथ जोड़ कर मन ही मन महाराज बलि प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा बोलो आज मैं तीसरा पैर कहां पर रखूं? बलि ने कहा अभी तो प्रभु आपने मेरे धन को नापा है। अरे अभी धन का मालिक तो है, तीसरा पैर मेरे ऊपर रख करके आप, तीसरा पैर मेरे ऊपर रख करके प्रभु मुझे भी अपना बना लीजिए। और आज महाराज भगवान ने तीनों पैर से तीसरे पैर से बलि के ऊपर तीसरा पैर रखा है और आज बलि को भी भगवान ने अपना बना लिया है। बोलो वामन भगवान की जय हो। और तेरा होगा बड़ा एहसान कि जग में रहेगी तेरी शान। और तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जग में रहेगी शान। भगत भर दे रे झोरी, भगत भर दे रे झोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरी, भगत भर दे रे झोरी। डोल उठी है सारी धरती देखे ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखे ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे। सभी भक्तगण धीरे धीरे से एक एक करके वामन भगवान की झांकी को निहारे और उनको चरणों को छूकर उनके कमंडल को भरकर अपने ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारे। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। जरा सी कर ले मुझसे पहचान। भगत भर दे रे झोरी, भगत भर दे रे झोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरी। आपको इस कथा को देखने के लिए YouTube चैनल पर है एनडी रोहतक। ये कथा दिखाई जा रही है एनडी रोहतक के द्वारा। सभी को सर्च करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारी जितनी भी कथाएं दिखाई जा रही हैं एनडी रोहतक और ठाकुर लक्ष्मण ब्रजवासी, इन दो चैनलों पे दिखाई जा रही हैं।
आज लौटा ले रे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा रे ओ आज लौटा ले रे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा रे ओ मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा रे। वो तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान कर ले थोड़ा सा अपना दान। देखो राजा बलि ने दान किया था, क्या दान किया? भूमि दान। सबसे बड़ा होता है भूमि दान, फिर कन्या दान, फिर संत सेवा। जितनी भी सेवाएं ये दान होते हैं, क्योंकि आज की प्रकृति में मनुष्य पे अपने हाथ कामों से कोई भी अच्छा स्वरूपकर्म नहीं हो रहा, तो ये दान देते हैं और अच्छे अच्छे कार्य कराते हैं, जैसे झाड़ू सेवा, संकीर्तन सेवा, खाटू श्याम भजन संध्या या भागवत जी, ये सभी ठाकुर जी की सेवा है। और इनमें भी जब कुछ नहीं होता है तो माला सेवा करो, एक जगह पे बैठ करके ध्यान लगा करके माला सेवा करो। हो तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान जरा सा कर ले प्यारे दान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अब सभी हाथ ऊपर उठाएंगे। ओ हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि को चले आए, हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि को चले आए। हरि के नन्हे नन्हे हाथ, हरि के नन्हे नन्हे पाँव, हरि के नन्हे नन्हे हाथ, हरि के नन्हे। देखो आप ठाकुर जी को निहारते रहिएगा। हरि के छोटे छोटे हाथ, हरि के छोटे छोटे पाँव, हरि के छोटे छोटे हाथ, हरि के छोटे छोटे पाँव। और इससे भी अच्छी क्या बात है? हाथों में करमंडल लाए, हाथों में करमंडल लाए राजा बलि को चले आए। मन का भेष बनाए राजा बलि को चले आए। देखो हमारी मैया है पुष्पा मैया जी, कैमरा लगाओ पुष्पा मैया पे। पुष्पा मैया जी जिनके गुरु हैं मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो कि एक अच्छे कथाकार हैं, जिनको वृंदावन में सबसे अच्छी पदवी मिली हुई है। इनके साथ सबसे अच्छे संगीतकार होते हैं, क्योंकि इन्होंने संगीत से कई डिग्रियां हासिल की हैं। तो मैया जी के गुरु हैं, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है मैया जी ने। क्या? मैया जी को करानी है 1 से 8 कथाएं, जिनमें 1 से 7 कथाएं गुरु जी के शिष्यों द्वारा होंगी, जैसे महाराज जी हैं। और 1 से 8 में कथा होगी, वो आपके रोहतक में ही होगी, जो गुरु जी द्वारा की जाएगी। और वो हम नहीं, ना ही मैया, आप जैसे सभी भक्ति कराएंगे। हाथ उठाओ, कौन कौन सहयोग करेगा? हाँ, अरे कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से। जरूरी नहीं है धन से ही करो, जरूरी नहीं है तन से करो, कम से कम मन से करो। मन से तो कर सकते हो ना, मन से कीजिए सेवा। ठाकुर जी की सेवा है। आप पे पैसा नहीं है तो क्या करना है? मन में धारण करो, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। आंख मीच करके ठाकुर जी का श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, ठाकुर जी के कुंडल पहनाए, मन से किए। ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं,
लेकिन मन भी ऐसा होना चाहिए। यदि लोभी मन है तो ठाकुर जी के भोजन में भी लोग कीजिए, क्योंकि वो मन से सेवा हुए हैं। ओ तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, प्यारे कर ले थोड़ा सा दान, भगत भर दे रे झोरी, भगत भर दे रे झोरी। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरी, भगत भर दे रे झोरी, भगत भर दे रे झोरी, भगत भर दे रे झोरी। बोलो वामन भगवान की जय हो।